नमस्कार। आज हम 5 मिनट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे एनबीएस के बारे में। एनबीएस क्या होता है? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो जब हम एल्कीन की रिएक्शन करते हैं एनबीएस में परऑक्साइड की प्रेजेंस में CCl4 और 2 आवर्स ऑफ रिफ्लक्स यानी रीएड करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है? एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है एनबीएस में। अल्फा एच की जगह पे क्या आता है? बीआर। यानी एनबीएस यहाँ पे क्या कर रहा है? अल्फा एच को हटा के एक बीआर लगा रहा है बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो पहले इसका मैकेनिज्म समझते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? ये पेरोक्साइड बॉन्ड क्लीवेज होगा तो आरओ डॉट बना, आरओ डॉट एचबीआर से एच लेके क्या बनेगा? बीआर डॉट, है ना। अब ये बीआर डॉट क्या करेगा? एच लेगा। कौन सा एच लेगा? अल्फा वाला या बीटा वाला? वो एच लेगा जो सबसे स्टेबल रेडिकल बनाएगा। तो ये हमारा बना रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल। देखो आप दो तरीके समझो, या तो स्टेबल रेडिकल बनाओ या वीकर बॉन्ड ब्रेक करो। तो जितना स्टेबल रेडिकल बनता है उतना ही बॉन्ड क्या होता है? उसका वीक होता है। ठीक है, इन शॉर्ट समझे स्टेबल रेडिकल बनाए। अब बन गया ये HBr, हमारा Br डॉट ने H लिया तो क्या बना? HBr। ठीक है ना। अब इस रेडिकल ने Br2 से रिएक्ट किया, नहीं इसके पहले क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा। ये HBr जो बना है ना, ये NBS से रिएक्ट करेगा। HBr NBS से रिएक्ट करके क्या जनरेट कर देगा? Br2 जनरेट करेगा। तो हुआ क्या? Br डॉट ने H लिया, HBr बना। HBr NBS से जनरेट किया, HBr NBS से रिएक्ट किया। कैसे? N के लोन पे ने H लिया, Br माइनस अटैक किया, Br2 बन गया। ये Br2 इस रेडिकल से रिएक्ट करके एक Br डॉट बना लेगा। अब ये प्रोसेस रिपीट होगा बार बार। कैसे? ये Br डॉट फिर से H लिया, HBr आया। NBS इज यूज्ड टू कन्वर्ट HBr इनटू Br2। अ लो कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज सप्लाइड बाय NBS। तो NBS का रोल समझ में आया? HBr को किसमें बदल देता है? Br2 में। फिर वो Br2 रेडिकल से रिएक्ट करके नया Br डॉट बनता है। तो हमको कौन सा रेडिकल बनाना है? जो स्टेबल है। ठीक है, तो किस टाइप की रिएक्शन हुई? ये एक हुई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटरमीडिएट क्या हुआ इसका? फ्री रेडिकल। और प्रोडक्ट अपन सीधे बना सकते हैं। अल्फा एच हटा के Br लगाना है। सिंपल ट्रिक समझ लो, आप कुछ भी समझ लो। अल्फा एच हटा के Br लगाना है। और कहां लगाना है? जहां पे स्टेबल फ्री रेडिकल हो। समझ गए आप? ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये पहला एग्जांपल है, इसमें ये अल्फा एच है, ये अल्फा एच आइडेंटिकल है, कोई भी एच हटा के Br लगा सकते हैं। दूसरा ये अल्फा एच हटा के हम Br लगा देंगे, एक ही अल्फा एच है। इसमें क्या होगा? थर्ड वाले में ये टॉलिन का ये अल्फा एच है, अल्फा एच हटा के Br लगाना है। एच हटाओ Br लगाओ। इसमें ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। ये ज्यादा स्टेबल है तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ये अल्फा है, ये बीटा है, तो कौन सा एच हटाना है आपको? अल्फा हटा के Br लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसमें देखो, ये एक ही अल्फा है, अल्फा एच हटा Br। इसमें ये अल्फा है, ये अल्फा है, लेकिन ये 3 डिग्री है तो यहां Br लगाएंगे। ऐसे ये अल्फा और ये अल्फा, ये 3 डिग्री है, यहां लगेगा Br। समझ गया आप? तो अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आए तो क्या करना है? पहले आपको कौन सा एच लेना है? 3 डिग्री, फिर लेना है 2 डिग्री, फिर लेना है 1 डिग्री। उसके पहले आपको ये भी देखना रेजोनेंस होना चाहिए। जैसे 9th में देखो, 2 एग्जांपल है। ये अल्फा एच ले सकते हैं, ये अल्फा ले सकते हैं। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। ये है 1 डिग्री, तो 2 डिग्री वाला कर लेंगे। ऐसे ये अल्फा और ये अल्फा, ये बनाएंगे। ऐसे 11th वाला ये अल्फा, ये बनाएंगे। सेम अल्फा है ना। 12th में ये अल्फा है, ये हटा के Br लगा देंगे, है ना। अल्फा एच हटाओ, Br लगाओ, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इसका कितना आंसर होगा? वीडियो पॉज करके बताओ। टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, है ना। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, गलत हो सकता है। पॉज कर लो वीडियो, आंसर सोच लो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4। अगेन वीडियो पॉज करो और आप सोचो 4 कैसे? 4 कैसा आया? सबसे पहले एनबीएस में क्या होगा? अल्फा एच हटा के रेडिकल बनाएंगे। रेडिकल का हम रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते, रेजोनेंस कर सकते हैं ना उसका। दिस फ्री रेडिकल कैन अंडरगो रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस किया तो 2 डिग्री के साथ ये बन गया 1 डिग्री रेडिकल। ये समझ गया? 2 डिग्री एंड 1 डिग्री रेडिकल। इसका आंसर होगा, मैकेनिज्म लिखा हो, ये देखो, ये रहा। तो हुआ क्या? पहले 2 डिग्री रेडिकल बना, इसका रेजोनेंस किया 1 डिग्री बना। इस पे अटैक करोगे अबव एंड बिलो द प्लेन, तो ये कार्य सेंटर बन रहा है। तो यहां क्या बनेगा? DNL, यानी बन जाएगा रेसिमिक मिक्सर। रेडिकल sp2 होता है ना, Br डॉट का अटैक अबव बिलो द प्लेन, 2 बन गए। फिर ये जो हमने एल्कीन बनाया, तो इस एल्कीन के भी तो नया पाई बॉन्ड बन रहा है, तो सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। तो ये रेसिमिक मिक्सर बन गया प्लस माइनस, और यहां जो एल्कीन बना वो कौन बन गया? सिस एंड ट्रांस। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने? 4 बने। तो जब भी आप एनबीएस में टोटल प्रोडक्ट निकालो, जो रेडिकल बनेगा उसका रेजोनेंस जरूर करना है, और रेजोनेंस में समय कारक सेंटर और पाई बॉन्ड का जीआई भी ध्यान रखना है।
चलो इसका कितना आंसर आएगा बताओ, वीडियो पॉज करो और आंसर सोचो। इसका आंसर आएगा 3। अगेन पॉज करो और बताओ, पॉज करो, सोचो, फिर आना। आंसर जल्दी मत देखना, आप आंसर देखोगे तो सीखोगे नहीं। देखो सबसे पहले क्या था उसमें, ये अपन रेडिकल लेफ्ट राइट दोनों जगह बना सकते हैं। यहां रेडिकल बनाया और उसका किया रेजोनेंस, तो दो टाइप के रेडिकल बन गए है ना, एक ये बना और एक ये बना। इस पे बी आर डॉट का अटैक होने पे कारक सेंटर बन रहा है, तो ये हमारे डीएल बन गए। डीएल मतलब ये दोनों क्या बन गया, हमारा रेसिमिक मिक्सर बन गया। क्लियर है। फिर यहां बी आर डॉट का अटैक किया, कोई कारक सेंटर नहीं बन रहा है, इसका कोई जीआई नहीं बन रहा है, इसका मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो कितने बन गए, रेसिमिक 2 और एक कितने हो गए हमारे 3 प्रोडक्ट। समझ गया आप। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो ये और इंटरेस्टिंग है, इसमें बताओ कितना आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 6। पॉज करो वीडियो और बताओ, ड्रॉ करो 6 ड्रॉ करने के बाद ही आगे वीडियो देखना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा उसका। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये अल्फा एच, ये अल्फा एच, यहां एक रेडिकल बनाया, फिर इस रेडिकल का रेजोनेंस किया, तो ये 2 टाइप के रेडिकल बन गए। फिर यहां भी रेडिकल बनाया, इसका रेजोनेंस किया, ये बन गया। तो टोटल हमारे पास 4 टाइप के रेडिकल हैं, 1 रेडिकल, 2 रेडिकल, इसका रेजोनेंस, इसका रेजोनेंस। इस पे जब अटैक करेंगे तो ये कारक सेंटर बन रहा है ना, इस पे अटैक होगा बी आर डॉट का, तो ये कारक सेंटर बन रहा है ना, तो ये हमारे 2 प्रोडक्ट बन गए। ऐसे ही हम लोगों ने इस पे अटैक किया, तो यहां से भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, यहां बी आर लग जाएगा और यहां बी आर लग जाएगा। ठीक है। ऐसे हम यहां अटैक करेंगे तो इस पे तो कोई कारक सेंटर नहीं बन रहा है, एक प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे हम यहां अटैक करेंगे तो ये कोई कारक सेंटर नहीं बन रहा है, तो ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो हो क्या रहा है कि ये 2 कारक सेंटर से 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और आइडेंटिकल नहीं है। ये समझ में आ रहा ना, मिथाइल की तरफ भी आ रहे हैं, मिथाइल के ऑपोजिट भी आ रहे हैं। ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो 2 यहां से आए, 2 यहां से आए, और रेजोनेंस किया तो एक यहां से आया, इसका रेजोनेंस किया तो एक यहां से आया। तो इस टाइप से टोटल कितने बन गए, इसके टोटल बन गए 6 प्रोडक्ट। समझ गए आप ड्रॉ करोगे ना 2-3 बार, फिर आपको प्रॉपर दिखेगा। इसका कितना आएगा बताओ। इसका आंसर भी 6 आएगा। अगेन वीडियो पॉज करो और 6 बनाओ। इसमें भी क्या करना है आपको, ये रेडिकल बनाया, यहां से आएंगे 2, ये रेडिकल बनाया, यहां से आएंगे 2, और ये डिफरेंट आएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज आएगी, आपको चेक करना पड़ेगा। फिर आप इसका रेजोनेंस करके बी आर लगाओगे तो एक हैलाइड ये बनेगा। फिर आप इधर रेजोनेंस करके लगाओगे तो एक यहां से बनेगा, और ये दोनों डिफरेंट है ना। समझ रहे हो आप, जब यहां लगाया आपने और यहां लगाया, वो एक दूसरे की क्या बन गई, मिरर इमेज बन रहे हैं, इनैंशियोमर बन रहे हैं ये भी। तो 2 ये बन गए और 2 ये और 2 ये कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 हो जाएंगे। ड्रॉ करना, सिर्फ समझना मत इसको, ड्रॉ सारे क्वेश्चन में ड्रॉ करोगे ना तो बेटर रहेगा। बेटर क्या, वही सही तरीका है। चलो ठीक है, तो इस पर एक छोटा सा क्विज करते हैं। तो होपफुली आपको 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज में आज एनबीएस का एक कॉन्सेप्ट, एक पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, दोस्तों को जरूर बताना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। कोचिंग में, स्कूल में, टीचर्स में, सबको बताना है। ठीक है, यही हमारी चैनल की फीस है। थैंक यू, जय हिंद।